principle of superposition. If two simple harmonic waves overlaps each other, if two simple harmonic wave overlaps each other, then what happens? The first of all, when two simple harmonic waves overlaps each other, then you will get a new simple harmonic wave, number one. दूसरा, the amplitude of the resultant wave, जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक वेव का, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल वेव. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल वेव, दैट इज एम्पलीट्यूड, दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, is the vector sum of individual wave. What does that mean? A1 plus minus A2. This means that either it may be plus or it may be minus. जहाँ A1 is the amplitude of the first wave, A2 amplitude of the second wave. If two waves are in same phase, same phase means, if two waves are in same phase means, for example, this is the case 1, this is one simple harmonic wave having amplitude, for example, 3 centimeter. Okay, another simple harmonic wave having amplitude 2 centimeter, and see, both are in the same phase, means in the same time from 0 to t by 2, amplitude is in the positive side. Here also 0 to t by 2, amplitude is in the positive side. So it means जब इसका पॉजिटिव साइड है, इसका भी पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, इस सेकंड वेव का भी नेगेटिव, मीन्स दोनों वेव का फेस सेम है. और अगर दोनों वेव का फेस सेम है, तो जब ये ऐसी वेव्स ओवरलैप होंगी, इफ़ दे ओवरलैप्स, यू विल गेट अ रिजल्टेंट वेव, और जो आपको रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड होगा स्टूडेंट्स, हाउ मच? 3 + 2, दैट इज हाउ मच? दिस विल बी 5 सेंटीमीटर. ये इसका 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इनका एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है, दैट इज A is A1 plus A2 when they are in same phase, when in same phase. Okay, जब वो दोनों कैसे फेस में हैं स्टूडेंट्स? when they are in the same phase, then amplitude will be added. Now what happens if they are in the different phase? कब होगा? जब उनका डिफरेंट फेस होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? सेकंड कंडीशन, व्हेन ओवरलैप्स विथ डिफरेंट फेस. व्हाट डज इट मीन? जब वो ओवरलैप हों, कैसे? डिफरेंट फेस में. कैसे डिफरेंट फेस में? सी, एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर. दिस इज 2 सेंटीमीटर. दिस इज A1, दिस इज A2. नाउ व्हाट हैपन्स हियर? देखिए, जब इसका 0 to t by 2 टाइम में ये पॉजिटिव साइड है, ये 0 to t by 2 कहाँ है? नेगेटिव साइड है. कैसी ओवरलैपिंग होगी इनकी? डिफरेंट फेस, ऑपोजिट फेस. तो जब ये ओवरलैप होंगी तो आपको रिजल्टेंट वेव जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? 1 होगा. किस साइड होगा? जो ज़्यादा है. ज़्यादा है इसका मतलब आपको एक ऐसी वेव मिलेगी जिसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड. देखिए, क्योंकि ये 2 है, नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? व्हाट यू विल गेट? इसका मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो कैसा होगा? A1 minus A2 when overlapped in the opposite phase. This is the representation how
the two simple harmonic wave overlaps each other. Okay, let us consider two simple harmonic wave. अब हम इसको आगे कंटिन्यू करें. Let y1 is equals to a1 sin ओमेगा t. इस तरह की वेव आपने 11th क्लास में पढ़ी है. दिस इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम. दिस इज एम्पलीट्यूड. दिस कंप्लीट इज कॉल्ड द फेस ऑफ द वेव. वेव का फेस कहलाता है. ठीक है, ये फर्स्ट वेव है. दूसरा वेव ले लीजिए, y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. ओके, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? a2 है. इसका फेस कितना है? ओमेगा टी प्लस 5. ठीक है, इन दोनों में फेस डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? फेस डिफरेंस पहले का ओमेगा टी, दूसरे का ओमेगा टी प्लस 5. तो ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी, दैट इज हाउ मच इज द फेस डिफरेंस? 5. दोनों वेव में इस समय फेस डिफरेंस कितना है? 5 है. ध्यान रखिएगा इसको. जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन 90, दूसरा है y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन 120 डिग्री. तो ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, 30 डिग्री का फेस डिफरेंस दोनों में है. तो इस समय फेस डिफरेंस कितना है? 5 है. ओके, नाउ इफ दीज टू वेव्स ओवरलैप, when these simple harmonic wave overlaps, क्या होगा जब ये दो सिंपल हार्मोनिक वेव ओवरलैप करती हैं? y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2. ओके, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2. दैट इज यू कैन राइट इट एज a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमको यू सॉल्व इट इन क्लास 11th. ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये रिजल्टेंट वेव है. दिस इज द रिजल्टेंट वेव. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट, आई एम राइटिंग हियर फाइनल एक्सप्रेशन. ओके, y इज इक्वल्स टू, ऑन सॉल्विंग इट, we get y is equals to a sin omega t plus theta. This is the resultant wave. तो सबसे पहली चीज़, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक वेव की तरह है. जैसा देखिए, ये है डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड एंड एंगल, फेस. डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड एंड फेस. व्हाट इज ए? ए इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, where a is what? It is the resultant amplitude. और वहाँ पर जो a निकल के आता था स्टूडेंट्स, that will be the under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. This was the resultant amplitude. Okay, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखिए. दिस वॉज द रिजल्टेंट इक्वेशन विच इज़ ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक, एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. These are the two important things which we get जब ये दो वेव्स ओवरलैप करती हैं. ओके, नाउ अब आप इसको बहुत ध्यान से देखें. अगर मैं चाहता हूं मैक्सिमम कंडीशन क्या था? इसके पहले मैंने आपको बताया, मैक्सिमम कंडीशन जब भी था जब दो सिंपल हार्मोनिक वेव ओवरलैप करती हैं. किस तरह से? ऑन द सेम फेस. तो हमको एम्पलीट्यूड मिलता है a1 प्लस a2. मिनिमम कंडीशन क्या है? a मिनिमम व्हेन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a1 माइनस a2. ओके, ये दो कंडीशंस हैं, इनका ध्यान रखिए. तो मैक्सिमम कंडीशन इज a मैक्स
ए मैक्स इज ऑब्टेन्ड, सबसे पहले मैक्सिमम कंडीशन की हम बात करें, मैक्सिमम कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन cos phi is 1. If cos phi is 1, students, put this value in this equation. Put the value cos phi is equals to 1. Cos phi 1 रखेंगे, ये इक्वेशन क्या होगी? This will be a is equals to under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2. ठीक है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, अकेला ये बचेगा, ये लिख दिया. दिस इज हाउ मच? अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज a1 प्लस a2. दिस इज a मैक्सिमम. ओके, रिमेंबर दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आपने इसके पहले पढ़ा. मैंने आपको बताया कि दोनों एम्पलीट्यूड क्या हो जाते हैं मैक्सिमम कंडीशन में, दोनों एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं. देखिए कब जुड़ते हैं? जब cos phi कैसा हो? 1 हो. cos phi कैसा हो? 1 हो, रिमेंबर. और cos phi 1 कब होगा? cos phi should be 1 and cos phi is always 1 when phi is even multiple of pi. ये ध्यान रखिए, एंगल कैसा होगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, जहाँ n की वैल्यू स्टूडेंट्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इट इज़ अ होल नंबर, n इज अ होल नंबर. अब अगर स्टूडेंट्स n की जगह आप 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा. 5 0 मीन्स cos 0 1 होता है. ठीक है, अगर आप 1 रखेंगे 2 पाई मीन्स 360 डिग्री रखिए, cos 360 डिग्री ये भी 1 होता है. तो phi शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई. रिमेंबर दिस कंडीशन. अगर ये होगा, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अगर 5 इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तब cos phi 1 आएगा, और जब अगर cos phi 1 आया तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हमको मिलेगा, और वो कितना होगा? a1 प्लस a2 होगा. ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा. नाउ वी विल डिस्कस कंडीशन ऑफ मिनिमा. अब हम मिनिमा की कंडीशन, ए मिनिमा, दिस इज मैक्सिमा, ये पूरा मैक्सिमा का हो गया. अब हम मिनिमा की कंडीशन, मिनिमा कंडीशन व्हेन cos phi इज -1, क्योंकि मैक्सिमम 1 प्लस 1, मिनिमम -1, यही दो लिमिट रहती हैं. cos phi -1 रखिए, -1 वहाँ रखिए, -1 cos phi की जगह यहाँ रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको मिलेगा अंडर रूट ऑफ कितना? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये होगा अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, और ये हमको लास्ट में मिलेगा a1 माइनस a2. दैट इज a मिनिमा. दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा. एम्पलीट्यूड इज, देखा था घट जाता है, 3 - 2, 1 एम्पलीट्यूड बचा था जब ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव्स ओवरलैप करती हैं. तो ये मिनिमा की कंडीशन है. ये कब होगी बच्चों? जबकि cos phi कितना है? cos phi इज -1. रिमेंबर दिस थिंग. cos phi -1 कब होगा? cos phi -1 कब होगा? when phi is odd multiple of pi, that is 2n plus 1 pi. ये कंडीशन ध्यान, odd multiple of pi, जहाँ as usual n is equals to 0, 1, 2, 3 like this. ठीक है, तब phi अगर ऐसा होगा odd multiple of pi, तब
कॉस फाइव, नीचे से बोलना स्टार्ट करिए। अगर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, कॉस फाइव माइनस वन आएगा, और कॉस फाइव माइनस वन आएगा तो हमको एम्पलीट्यूड मिलेगा A1 माइनस A2 जो कि मिनिमा होगा। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? फाई शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए, ये मैक्सिमा के लिए है, देखो ये मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड कितना है? A1 प्लस A2। मिनिमा का फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मिनिमा का एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2। इज इट क्लियर? नाउ राइट डाउन। अब हम किस किस के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस तो आपने देख लिया, दो वेव्स का फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मीन्स मतलब व्हाट इज द लेंथ कवर्ड बाय द टू वेव्स, दिस इज द पाथ डिफरेंस एज द नेम इंडिकेट। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाउ फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या था? मैक्सिमा मिलना है हमको, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब दोनों का क्रस्ट एक साथ मिले, ट्रफ एक साथ हो सेम टाइम में। मैक्सिमा का मतलब, इसे एक चीज़ और बोला जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कौन सा सुपरपोजिशन? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन थी? फेज डिफरेंस कैसा था? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो फाई जो फेज डिफरेंस है वो कितना था? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो हम ये देखना चाहते हैं कि दो वेव्स के पाथ्स में कितना अंतर हो जिससे कि हमको क्या मिले? मैक्सिमा, ठीक है। क्या एम्पलीट्यूड कितना मिले? A1 प्लस A2। तो यहाँ रखिए, फेज डिफरेंस रखिए, 2n पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों? पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ये देखिए 2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? पाई कैंसिल हो गया, n लैम्डा, ठीक है। n लैम्डा को हम स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए जिससे याद करने में आसानी हो। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। पाथ डिफरेंस कितना हो गया? मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। अब हम मिनिमा के लिए देखें। फॉर मिनिमा यानी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का क्या मतलब है? आपने देखा मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना था? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। एम्पलीट्यूड कितना हो गए थे? A1 माइनस A2। तो फेज डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा इस इक्वेशन से? रखिए 2n प्लस 1 पाई इज इक्वल्स टू 2n पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? हमको क्या मिलेगा? पाथ डिफरेंस मिलेगा हमको, लैम्डा इधर आ जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। दिस इज द पाथ डिफरेंस, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। दो वेव्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा तो जब ये ओवरलैप करेंगी हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमा मिलेगा, A1 माइनस A2 मिलेगा,
और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। जब फेज डिफरेंस दो वेव, फेज डिफरेंस, एंगल डिफरेंस, फेज डिफरेंस दो वेव्स का कितना हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, when phase difference is even multiple of pi or you can say path difference is even multiple of lambda by 2, and if such types of waves superimpose each other, overlaps each other, हमको एक नई सिंपल हार्मोनिक वेव मिलेगी और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा इस कंडीशन में, मैक्सिमा मिलेगा। और मैक्सिमा कब मिलेगा, जब एम्पलीट्यूड कैसे हो, a1 plus a2। Now it is clear? Now write down.